इंडिया स्टूडेंट, देखिए आपका इंतजार खत्म हुआ। आपने बार बार कमेंट करके करा था सर जीके की भी सीरीज शुरू कीजिए, तो यहाँ पर एयरफोर्स नेवी के लिए जीके की ये सीरीज शुरू की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ से आपको दिए जाएंगे। चूंकि आपको पता है कि मैं पिछले 4-5 साल से एयरफोर्स नेवी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मुझे एग्जैक्टली पता है। आप अगर जानना चाहते हैं तो आप जो मैं एयरफोर्स नेवी का एग्जाम रिव्यू किया हूँ, आप जा करके वो वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ से आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे थे और सर किस प्रकार से बता रहे हैं और हमारे द्वारा बताए गए कितने क्वेश्चन फंसते थे। सारी चीज़ें आप वहाँ से देखने के बाद ही आप इस वीडियो को चाहें तो देखें, या कि फिर अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है या जो पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं उनको विश्वास है, बिलीव है, उन्होंने जुलाई वाला एग्जाम दिया था, उनके क्वेश्चन फंसे थे, तो वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर आप इस सीरीज को शुरू कीजिए, क्योंकि उनको पता है कि इस वीडियोज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप भी बिलीव करके यहाँ से आप पढ़िए और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट धुआंधार प्रैक्टिस हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए जो इस क्वेश्चन में डिटेल बताने की जरूरत होगी उसको मैं डिटेल में बताऊंगा, बाकी के क्वेश्चन वन लाइनर टाइप बता करके आगे बढ़ूंगा। समय बहुत कम है, प्रैक्टिस बहुत ही अधिक करना है आपको। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने कि संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 किस में दिया है, अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बात कर लेंगे अगर पूछेगा किस अनुच्छेद में दिया है तो वो 108 में दिया है। हालांकि अनुच्छेद नहीं पूछेगा, ये बहुत ही डीप चला जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान आपको लग सकता है लेकिन एयरफोर्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के एयरफोर्स वाई ग्रुप भारत के ध्वज में ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको पता होना चाहिए, 3 अनुपात जो है कि 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पानीपत, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी में खास करके पूछा जाता है, एसएसआर में। यहाँ पर देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1761। जब बात करते हैं एग्जैक्टली डेट की, तो तीसरी जो लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 को हुई थी। आपके पास अगर पेन और कॉपी है तो आप लिख सकते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को, दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1526 को और तीसरी लड़ाई जो है कि 14 जनवरी 1761 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 12 है। देखिए राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य अपने हिसाब से मनोनीत कर सकता है। ये जो 12 सदस्य हैं वो स्पोर्ट्स से या किसी अन्य फील्ड से भी लिए जाते हैं, खास करके जैसे बॉलीवुड से आपने देखा सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया था। तो स्पोर्ट्स से और अन्य बॉलीवुड से भी आप ले करके ये जो कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, कहाँ पर, राज्यसभा के अंदर। समझ में आया बात। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1853। जब एग्जैक्टली डेट की बात करते हैं तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष कर नहीं है, देखिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना तो इसी प्रकार से आप कंफ्यूज होते हैं। लिखेगा, पूछेगा कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, लेकिन आप यहाँ तक पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि प्रत्यक्ष कर है पूछ रहा है। तो प्रत्यक्ष कर नहीं है यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिक्री कर जो है कि वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका। देखिए इतने ऑप्शन में सभी लोगों को बंदी बनाया जा सका, मतलब बनाया गया था मंगल पांडे को, तात्या टोपे को, नाना साहब को, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो कुंवर सिंह है इनको बंदी नहीं बनाया जा सका, अंग्रेजों ने इनको बंदी नहीं बना पाया था। अगला है कि कंप्यूटरी भाषा में HTTP डॉट में H से क्या तात्पर्य है। तो H का मतलब यहाँ पर होता है हाइपर। क्या होता है, हाइपर। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। देखिए फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से मैं आपको ये भी क्वेश्चंस कराता रहूँगा और अलग से मैं एक लिस्ट भी आपको दूंगा लास्ट में, तो आप उस लिस्ट को भी आप कर लेंगे, तो वहाँ से फंसते हैं जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर देखिए SEZ का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो जिसका मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर सी है, इसको
लिख लीजिएगा, SEZ का फुल फॉर्म पूछता है आपके एग्जाम में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला देखिए क्वेश्चन है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। आपके एग्जाम में खास करके एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछता है विश्व की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला जो शब्द हमने इस्तेमाल किया प्रथम महिला, वो क्वेश्चन या पहली महिला क्वेश्चन करके पूछता है, डेफिनेटली पूछता है। एक बार तो हर एग्जाम के हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहां से पूछ रहा था। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे आप उसको लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखेंगे। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो श्रीलंका की थी। और कई बार नाम भी पूछ लेता है कि कौन थी, तो आप बता सकते हैं सिरिमावो भंडारनायके। क्या नाम था उनका? सिरिमावो भंडारनायके। ये 21 जुलाई 1960 को ये प्रधानमंत्री वहां पर बनी थी श्रीलंका में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नृत्य से क्वेश्चन मैं अलग से आपको कराऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस की धुआंधार प्रैक्टिस सीरीज में आप इसको कवर कर रहे हैं। कथकली नृत्य जो है वो किस राज्य की है, तो यहां पर आपको बता दें कि केरल का है कथकली। मैं अलग से भी लोक नृत्य आपको कराऊंगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, आप डिफेंस में जा रहे हैं तो डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है। नाम सुनते ही आपको समझ आ रहा है, परमवीर। परमवीर मतलब सबसे वीर, परमवीर चक्र नाम है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। दूसरे नंबर का पूछ सकता है, तो दूसरे नंबर का जो है कि महावीर चक्र। पहला जो है वो परमवीर चक्र सबसे वीरता का पुरस्कार सबसे सर्वोच्च है, लेकिन दूसरे नंबर का पूछ ले तो आप बता दें कि महावीर चक्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। महावीर चक्र जो है वो सेकेंड है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। तो देखिए, शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय। याद रखेंगे, उपनाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लाला लाजपत राय जो है कि शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है, तो इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वहीं एक क्वेश्चन बन सकता है कि भगत सिंह को और किस नाम से जाना जाता है, तो इनको शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। आप युवा हैं, भगत सिंह जो है कि आपके इंस्पिरेशन है, उनके उपनाम को भी आप याद रखिए, शहीद आजम, और सरदार पटेल को क्या किस नाम से? लौह पुरुष से, और लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद तो हमेशा से ही आजाद थे। उनका जो बचपन का नाम था चंद्रशेखर तिवारी था, बाद में उनके पीछे कहानी है, उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अधिकतम कितनी उम्र तक कार्यभार संभाल सकता है, तो डी स्टूडेंट 65 वर्ष तक ये कार्यभार संभाल सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनजीओ का क्या आशय है? मैंने पहले भी आपको बताया कि फुल फॉर्म से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे कि एनजीओ का जो फुल फॉर्म है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा। देखिए, सी में जो है गवर्नमेंट सिर्फ लिखा हुआ है, तो टी के बाद एल जोड़ लीजिएगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनजीओ का फुल फॉर्म याद रखना। एक बार एयरफोर्स में पूछा गया था कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, डीवीडी, तो यहां पर याद रखेंगे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगर आपको यह क्वेश्चन आ रहा था तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखे, हम समझ जाएंगे कि आपको यह क्वेश्चन आ रहा था। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आप सभी के कमेंट्स हमेशा पढ़ते रहते हैं, उसी हिसाब से मैं आपके रिप्लाई करता हूं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए इनमें से किस इकाई का जो है कि प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेसिबल। किस इकाई का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर है कि मिस्र किस महाद्वीप में स्थित है? मिस्र किस महाद्वीप में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफ्रीका में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन हियर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, तो डियर स्टूडेंट आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। अगर आपको बता दें कि सर कितनी जनसंख्या इस समय, तो वहां पर आपको बता दें कि 2,58 लाख 2,58 ही वहाँ की जनसंख्या है। आप जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या है, 22 करोड़ तो जनगणना में थी, इस समय 25 से 26 करोड़ होगी यूपी की जनसंख्या, तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा कम, यानी कि 2,58 लोग वहाँ पर हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, तो ऑस्ट्रेलिया के। याद रखेंगे, डेटा आपसे नहीं पूछेगा कितना है, लेकिन जानिए अपनी जानकारी के लिए कि 2,58 लोग वहाँ पर हैं।
ठीक है, तो आज के लिए इतने जीके की प्रैक्टिस। आप बताइएगा कि आपके क्वेश्चंस कैसे लगे। देखिए क्वेश्चंस थोड़ा सा कठिन हो सकता है, आसान भी हो सकता है, लेकिन मुझे एग्जाम का लेवल लेकर के चलना है कि एग्जाम किस प्रकार से, कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें हमने लगभग आपको 20 क्वेश्चन बताया। 20 क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे डियर स्टूडेंट जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके थे। उसमें से 5 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो कई बार पूछे गए, जैसे प्रथम महिला हो गया, या राज्य की जो है कि लोक नृत्य हो गया, फुल फॉर्म हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं, हर साल रिपीट करते हैं। तो इन क्वेश्चंस की मैं इतना प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, इतनी बार ये क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे कि एग्जाम हॉल में जाएंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। बाकी आपके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको द सुधीर पांडे सर्च करना होगा। बाकी चीज़ों के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको एयरफोर्स या नेवी का एग्जाम देना है तो। बाकी चीज़ों के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।